बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। को मानना ये एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। एक आखिरी बात बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि इस्तिदाबत और कबूल ये वक्ती नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, तकरीर से मुतासिर हो गए, किसी बात ने उन पर असर डाल दिया तो नमाज शुरू कर दिया। एक हफ्ता नमाज पढ़ते हैं, 2 हफ्ता फिर छोड़ देते हैं। कोई दाढ़ी नहीं रखा है, बात असर कर गई, दाढ़ी रख लिया, 1 महीना आया फिर सेव कर दिया। बीवी ने कहा नहीं अच्छा लग रहा, सेव कर दिए। ऐसी बीवियां अगर है जो कहे दाढ़ी ना पसंद है, पहली फुर्सत में 9 2 11 कर दो ऐसी बीवियों को अपनी तरफ से। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पे इस्तिकामत बरते, आप मजबूती से साबित कदम रहे, उस पे साबित कदम रहने का मैं फायदा आपको बताऊं। एक सहाबी है हबीब इब्ने यजीद, हबीब इब्ने ज़ैद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबे किराम बैठे हुए हैं। अरब के अंदर उस वक्त 2 लोग नबूवत के दावेदार थे, एक का नाम असवद अंसी और दूसरे का नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब था। मुसैलमा कज़्ज़ाब जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने सफीर और अपने कासिद को भेजता है और अल्लाह के रसूल के सामने ये प्रस्ताव रखता है, अल्लाह के रसूल आप और मैं नबूवत के अंदर बराबर हैं, लिहाजा अरब की आधी जमीन आप ले ले और आधी जमीन मुझे दे दे। आधे पर आपके फॉलोवर रहेंगे और आधे पे हमारे फॉलोवर रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के इस खत का जवाब दिया। खत लिखने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन है मेरे इस खत को मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ पहुंचा दे। एक कमजोर फटे पुराने कपड़े पहने हुए सहाबी खजूर खा रहे थे। अल्लाह के रसूल का हुक्म आया, कौन है मेरे खत को मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ पहुंचा दे। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद अभी खजूर खा रहे थे, आधा खजूर खाए ही थे कि फौरन खड़े होकर के कहते हैं, अल्लाह के रसूल इस खत को मुसैलमा की तरफ मैं पहुंचाऊंगा। खजूर खा रहे थे, नबी के हुक्म पर लब्बैक कहा कि मैं पहुंचाऊंगा। खजूर के चंद टुकड़े आकर के सहाबे किराम के कपड़ों पे पड़े। सहाबे किराम ने कहा, ऐ हबीब तू पहले खजूर खा लेता, उसके बाद अल्लाह के रसूल का जवाब देता। हजरत हबीब ने कहा कि कहीं मुझसे देर ना हो जाती, कहीं मैं देर ना हो जा, कहीं देर तो नहीं हो जाती, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे को मौका मिल जाता। मैं पसंद नहीं करता कि रसूल मोहतरम हुक्म करे और मैं बैठा रहूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, ले जाओ ये खत जो है, आप जो है शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं। अल्लाह अकबर, लेकिन अल्लाह के रसूल का हुक्म है, मौत की परवाह नहीं, अंजाम और नतीजे की परवाह नहीं है। हजरत हबीब आजाद खत लेते हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंचते हैं, खत पढ़ करके सुनाते हैं कि ये खत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से है और किसकी तरफ है, मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ है। लफ्ज़ कज़्ज़ाब यानी झूठा, ये लफ्ज़ सुनना था वो और बगूला हो गया, गुस्से में आ गया और कहा कि ऐ हबीब क्या तू मुझे अपना नबी मानता है, क्या मुझे अल्लाह का नबी मानता है, अल्लाह के रसूल मानता है। कहते हैं मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह का नबी और रसूल मानता हूँ, उसके अलावा किसी को रसूल और नबी नहीं मानता हूँ। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे ज़बाह कर दूंगा अगर तूने मुझे रसूल नहीं माना, मुझे नबी नहीं माना तो गोटी गोटी कर दूंगा। कहा वो मुसैलमा कज़्ज़ाब तुझे जो करना है तो कर ले, मैं रसूल ही को रसूल मानूंगा, नबी को भी नबी मानूंगा, तुम्हें नबी नहीं मानता। उसने अपने जल्लादों को बुलाया, हजरत हबीब को मैदान में खड़ा किया, मुजरिमों के सामने हजरत हबीब को खड़ा किया। हजरत हबीब के दाहिने हाथ को काट दिया जाता है। दाहिने हाथ को काटने के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब पूछता है, ऐ हबीब क्या तू मुझे नबी मानता है। हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं, जब मैं तुझे नबी नहीं मानता, इतना कहना था कि जालिम ने बाएं हाथ को भी काट दिया। फिर उसने सवाल किया, ऐ हबीब मुझे नबी मानता है या मुझे नबी नहीं मानता है। हजरत हबीब कहते हैं, मैं तुझे नबी नहीं मानता, मैं तुझे रसूल नहीं मानता। वो जालिम मुसैलमा कज़्ज़ाब उनके दाहिने पांव को काट देता है। अल्लाह अकबर, फिर पूछता है हबीब से कि क्या तू मुझे अपना नबी मानता है, अपना रसूल मानता है। हबीब ने कहा, मैं आपको रसूल नहीं
मानता, जालिम ने हजरत हबीब के बाएं पांव को भी काट दिया। अब न हाथ बचा है न पांव बचा है। हजरत हबीब कहते हैं, हजरत हबीब से फिर कहता है, अब तेरे पांव कट गए हैं, तेरे दोनों टांगें कट गई है, मुझे नबी मानता कि नबी नहीं मानता? हजरत हबीब ने कहा, मैं तुझे नबी नहीं मानता। अपने मुंडी को हिला करके, अपने सर को हिला करके कहा, मैं तुझे नबी नहीं मानता। जालिम मुसैलमा कज़्ज़ाब जो है आपके सर को उनके बदन से अलग कर लेता है। ये इस्तिकामत थी मेरे भाइयों, ये जज्बे इस्तिजाबत थी। हाथ कट गया, दोनों हाथ कट गए, दोनों पांव को काट दिया। और जब आखिर में पूछता है, मुझे नबी मानते या मुझे नबी नहीं मानते, सर हिला करके कहते हैं, मैं तुझे नबी नहीं मानता। शहीद कर दिए जाते हैं। जब ये खबर उनकी मां को पहुंचाई जाती है, मेरी माँ और बहनों जरा गौर से सुने, जब ये खबर उनकी मां के पास पहुंचाई जाती है, उनकी मां से कहा गया कि बड़ी बेदर्दी के साथ तुम्हारा बेटा शहीद कर दिया गया है। उसके हाथ पांव को काट करके उसे बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया है। कुर्बान जाओ ऐसी माओ पर, कुर्बान जाओ ऐसी माओ पर। उस मां ने जवाब दिया था, सुनो, आज ही के दिन मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया था। आज ही की प्यास के लिए, आज के दिन के लिए ही मैंने अपने बेटे को दूध पिला करके जवान किया था, उसे तवाना और तंदुरुस्त किया था। और जिसके लिए मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी इस फरमाइश को कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, मैं आखिर में दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा के वाक़यात पढ़ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा की तरह जो उनके यहाँ जज्बे इताअत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे जिस तरह लब्बैक कहते थे, मेरे भाइयों, उस तरह हम अपने अंदर सिफत पैदा करें। अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को बिला चूचेरा हम तस्लीम कर ले। नमाजों की मेरे भाइयों पाबंदी करो। रमजान का महीना आ रहा है, अल्लाह ने रोजे का मुतालबा किया है, अल्लाह के उस मुतालबे पे खरा उतरने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है, अल्लाह के लिए रसूल मोहतरम की मोहब्बत में अपने चेहरों पे कम से कम कुछ तो दाढ़ियां रख लो, ताकि देख करके समझ में आ जाए कि अपना मुसलमान भाई है। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करें, आपस में मिल करके मोहब्बत के साथ रहे, सहाबा के वाक़यात पढ़ते रहे और उनके तरह उन्हीं के नक्शे कदम पे, उन्हीं के मनहज पे चलने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको तौफीक दे। वाक़ूलु क़ौली वअस्तग़फिरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।